जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत है, रेणु आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार और प्यारी संगत जी को भी मेरा जय गुरुजी। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ कि आज मुझे मौका दिया कि मैं उनके चरणों में बैठकर अपना सत्संग और उनकी कृपा को आप सबके साथ साझा कर सकूं। संगत जी, सच कहूं तो ये मेरा नहीं, ये सब कुछ गुरु जी की ही ब्लेसिंग का कमाल है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब उन्हीं का ही दिया हुआ है। संगत जी, मेरा नाम रेणु है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो सफर बताना चाहती हूँ जो धीरे धीरे मुझे गुरु जी महाराज जी तक ले आया। संगत जी, मेरे पापा आर्मी में थे और हमारे घर में बचपन से ही एक ही नियम था। सुबह जब भी स्कूल जाना तो पहले मंदिर में जाकर माथा टेक कर ही जाना, और रात में चाहे कितने भी बजे घर आए, सबसे पहले भगवान के दरबार में माथा टेकना होता और फिर ही खाना खाते। घर का ये इन्वायरमेंट हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका था। हमारे घर में माता रानी भोलेनाथ की पूजा होती थी। बचपन से ही मेरे पापा घंटों घंटों रामायण का पाठ करते थे। वो पूरा का पूरा माहौल ही भक्ति से भरा हुआ रहता था। फिर मेरी शादी हुई और सच बताऊं तो मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा ससुराल मिला। और जैसे बचपन से मैंने अपने पापा को पूजा पाठ करते देखा था, वैसे ही मेरे ससुराल में भी सब कुछ पूजा अर्चना और सेवा से भरा हुआ था। मेरे मदर इन लॉ रोज सुबह 4 बजे उठकर माता रानी की सेवा करते थे। अब अगर मैं अपनी बात करूं संगत जी, तो मैं भगवान में विश्वास तो हमेशा करती थी, लेकिन पूजा पाठ में बैठना, नियम से पूजा करना, ये सब मेरी आदत नहीं थी। मैं चलते फिरते आते जाते भगवान को नमस्कार कर देती थी, लेकिन बैठकर ध्यान लगाना या पूजा करना वो मैंने कभी भी नहीं किया। और शायद वही वजह रही थी, जब मेरी जिंदगी में गुरुजी महाराज आए तो मैं उनसे बिना किसी बंधन के जुड़ गई, क्योंकि गुरुजी महाराज जी ने कभी किसी को नियमों या रस्मों में नहीं बांधा। वो कहते थे, मन्नो मांगो मत। संगत जी, सच कहूं तो मुझे आज भी पता है कि मैं गुरुजी महाराज जी से प्रॉपरली जुड़ पाई हूं या नहीं, लेकिन इतना जरूर महसूस करती हूँ कि उनके साथ मेरा कनेक्शन अपने आप बनता चला गया। वो हमें खींचते चले जाते हैं, हमें अपनी छत्र छाया में लेते चले जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि कब हम उनकी कृपा से भर गए हैं। गुरुजी के साथ जुड़ना किसी किताब पढ़ने जैसा नहीं है, ये तो वह अनुभव है, एक एहसास है। जब आप गुरुजी के दरबार में बैठते हैं, जब उनकी महक को महसूस करते हैं, जब उनकी झलक पाते हैं, तो लगता है जैसे पूरी कायनात आपके साथ हो। कभी आपको उनकी मौजूदगी खुशबू में मिलेगी, कभी कोई अजनबी आपके लिए मददगार बनकर आएगा और कभी बिना मांगे आपकी झोली भर जाएगी। यही गुरुजी की लीला है। मुझे कई बार ऐसा लगा कि मैं भले ही पूजा पाठ में बैठने वाली संगत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। वो कहते हैं, जिसे मैं बुलाता हूँ वही आता है। और सच में मुझे लगता है कि मैं उनके बुलावे पर ही उनके दरबार तक पहुंची। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आई। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों में बेचैनी हो जाती थी, अब एक ठहराव आ गया है। पहले मैं हर चीज अपने हिसाब से चाहती थी, अब समझ आया कि गुरुजी की मर्जी ही सबसे सही है। पहले दिमाग में सवालों का तूफान रहता था, अब दिल में सुकून है, क्योंकि भरोसा है कि गुरुजी सब संभाल लेंगे। संगत जी, आज मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी का रास्ता बहुत सीधा है। वो कहते हैं, नियमों में मत बंधो, बस दिल से मुझे मानो। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, बस उनको मान लीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेगी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपको अपने परिवार और उस कठिन दौर का सत्संग सुनाती हूँ जिसने हमें गुरुजी महाराज जी की शरण में खींच लिया। वो समय जब हमारे घर में तकलीफें आई और हमारी जिंदगी में एक नई चुनौती आई। मुझे दो प्यारे बेटे हैं। बड़े बेटे के जन्म के बाद मुझे थायराइड की समस्या हो गई, और फिर जब छोटा बेटा हुआ 2011, तो मेरे हेल्थ इश्यूज और भी ज्यादा बढ़ गए। पर संगत जी, उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं जॉब करती रही, घर संभालती रही, बच्चों की परवरिश करती रही। हमारी फैमिली में बाहर से सब कुछ जैसा दिखता था, असल में हम सब मिलकर जिंदगी के फर्ज निभा रहे थे। फिर संगत जी, 2016 हमारे परिवार के लिए बहुत ही भारी साल रहा। मेरे मदर इन लॉ अचानक बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे। डॉक्टरों के पास दिखाया तो पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है। जब डॉक्टरों ने ये बताया तो जैसे पूरा घर थम सा गया। हम सबकी सांसें अटक गई। मन में सवालों का अंधेरा छा गया। क्या करना चाहिए, कौन सा इलाज लिया जाए, क्या कीमोथेरेपी करवानी चाहिए या फिर कोई वैकल्पिक रास्ता अपनाया जाए। हमने कई डॉक्टरों से सलाह ली, घर में चर्चा भी हुई। सबकी अलग अलग राय थी। मेरे जेठ जी ने कहा कि उनकी उम्र अब बहुत है, ऐसे सारे टेस्ट और बड़े बड़े इलाजों से हमें
उन्हें बचाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि दवाइयों से ही आराम आ जाए। ऐसे में हमने आर्मी हॉस्पिटल में मम्मी का अरेंजमेंट कर दिया ताकि जहां अनुशासन और देखभाल हो, वहां उनका इलाज हो सके। यहाँ मैं एक बेहद अहम नाम लेना चाहूंगी, मेरी सिस्टर इन लॉ कीर्ति आंटी। संगत जी, अगर मुझे आज उनके कदमों पर शीश झुकाकर भी धन्यवाद करना पड़े तो कम ही होगा, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने हमारे परिवार को गुरुजी महाराज जी से जोड़ा और यही कड़ी हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा बनी। उनकी आस्था इतनी गहरी थी कि उन्होंने ना सिर्फ सलाह दी, बल्कि हमें वह रास्ता दिखाया जिसने हमारे लिए चमत्कार जैसा काम किया। मैं कीर्ति आंटी की आंखों से निकली हर एक दुआ के लिए आज भी ऋणी हूँ। संगत जी, जब मेरी सिस्टर इन लॉ ने, कीर्ति आंटी ने हमें बताया कि छतरपुर में गुरुजी महाराज जी का बड़ा मंदिर है, आप वहां जाएं, गुरुजी के सामने माथा टेकें, लंगर प्रसाद चखिए और दिल से अरदास करें। गुरुजी ने चाहा तो मम्मी एकदम से ठीक हो जाएंगी। संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ अहमदाबाद में रहती थी और वह समय बहुत ही पूजा पाठ करती थी। उनके मन में साईं बाबा और उनकी भक्ति का एक अलग ही नजरिया था। उनकी आस्था और उनका विश्वास हमारे लिए राह बना। मैं गुरुजी की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे परिवार में भेजा जहाँ भक्ति और सेवा का महत्व जानने वाले लोग थे, जिन्होंने मुश्किल समय में हमारा हाथ थामा। सच कहूँ तो जब दीदी ने कहा कि छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है, तो मेरा पहला भाव यही था कि चलो एक और बाबा आ गया। मेरे शब्द बिल्कुल वैसे ही थे। शक की एक पतली परत मेरे मन में थी। हम सब ने सोचा कि मार्केट में नए नए बाबा आते रहते हैं, कुछ लोग धंधा करने के लिए ऐसे मार्ग दिखा देते हैं, इसलिए मैं उदासीन ही रही। मेरे और मेरे हस्बैंड की सोच कुछ ऐसी ही थी। हम बिना ज्यादा उम्मीद के नहीं गए। पर संगत जी, फिर एक दिन मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ ने ऑटो पकड़कर वही छतरपुर के बड़े मंदिर जाने का फैसला किया। शायद किस्मत में लिखा था कि वो दिन हमारे लिए एक नया मोड़ लेकर आएगा। मैंने उस यात्रा के बारे में बाद में बहुत बार सोचा कि कैसे कभी कभी वह छोटी सी सीधी सी पहल भी हमारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार ले आती। संगत जी, जिस समय मेरे मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ पहली बार गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर जाने के लिए निकले, अब आप सोचिए, उन्हें मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही रास्ता, ना ही स्थान, ना ही कोई संगत गाइड करने वाली। लेकिन देखो गुरुजी महाराज जी की लीला, जैसे ही उन्होंने मंदिर जाने का इरादा किया, उन्हें एक ऑटो वाला मिला जिसने खुद कहा कि मैं गुरुजी के मंदिर को जाता हूँ, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। संगत जी, यही तो गुरुजी की माया है। जब आप सच्चे मन से उनके दरबार की ओर बढ़ते हैं, तो वो रास्ते खुद बना देते हैं। वो आपके लिए साधन जुटाते हैं, जैसे हम छोटे बच्चे हों और पिता हमारा हाथ पकड़कर रास्ता दिखाए। मम्मी पापा पहली बार बड़े मंदिर पहुंचे और संगत जी, उनका अनुभव शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने वहां जाकर गुरुजी महाराज जी के सुंदर दर्शन किए, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद ग्रहण किया और फिर गुरुजी के लंगर का आशीर्वाद पाया। लंगर का एक एक दाना जैसे गुरुजी का आशीर्वाद होता है। वहां बैठकर जब आप प्रसाद खाते हैं तो लगता है जैसे केवल भोजन ही नहीं, बल्कि गुरुजी की अपनी कृपा आपके अंदर उतर रही है। मम्मी पापा उस दिन घर लौटे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, एक अलग सुकून था। वो बार बार कह रहे थे, बहुत ही पावन स्थान है, बहुत ही अनोखा अनुभव है। लेकिन संगत जी, सच बताऊं तो उस समय मैं और मेरे हस्बैंड उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे थे। जब मम्मी ने हमें फिर 1 महीने बाद कहा कि चलो गुरुजी के बड़े मंदिर चलते हैं, तब भी हम नहीं गए। मम्मी पापा फिर से अकेले गए। संगत जी, सोचिए, उस उम्र में इतनी बीमारी के बीच भी मम्मी की श्रद्धा कितनी गहरी रही होगी। वो बार बार जाते रहे, क्योंकि शायद उनका मन जानता था कि यही दरबार है, यही असली सहारा है। इसी बीच मेरी अपनी सेहत बहुत बिगड़ चुकी थी। थायराइड इतना बढ़ गया था कि मुझे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था। मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, शरीर से भी कमजोर और मन से भी थक चुकी थी। फिर एक दिन मम्मी ने हमें तीसरी बार कहा कि चलो गुरुजी के बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी, उस दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा, देखो यह तीसरी बार मम्मी ने हमें कहा है, इस उम्र में मम्मी पापा अकेले जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम नहीं गए तो ये हमारी गैर जिम्मेदारी होगी। चलो इस बार हम भी उनके साथ चलते हैं। और इस तरह संगत जी, पहली बार मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार हुए। अब आप सुनिए सबसे बड़ा सच। उस दिन जब मैं मंदिर गई, मैं किसी आस्था से नहीं गई थी, कोई श्रद्धा, कोई चमत्कार की उम्मीद लेकर नहीं गई थी। मैं बस अपनी ड्यूटी समझकर गई थी कि मम्मी पापा अकेले जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, हमें साथ जाना चाहिए। लेकिन संगत जी, यही तो गुरुजी की लीला है। वो हमें किसी न किसी बहाने अपने दरबार बुला ही लेते हैं। हमें लगता है हम किसी वजह से जा रहे हैं, लेकिन असल में ये सब उनका बुलावा होता है। उस दिन जब हम चारों, मम्मी पापा, मैं और मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर पहुंचे, तो मुझे ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये यात्रा मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। संगत जी, वहां का वातावरण, वहां की महक, वहां की शांति, सब कुछ अलग था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अपनी ओर समेट रही हो।
संगत जी, सच बताऊं तो मुझे मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लगा। इतना पवित्र लगा, जैसे ही अंदर कदम रखा लगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए। पर संगत जी, जैसे ही मैंने दरबार में जाकर गुरु जी का स्वरूप देखा, जो उस समय पिंक चोले में सजे हुए थे, मेरे मन में एक अजीब सा विचार आया। मैंने मन ही मन कहा, अरे ये गुरु जी हैं। ये तो किसी भी एंगल से गुरु जी लगते ही नहीं है। ये तो मुझे किसी रेसलर जैसे लग रहे हैं। गुरुजी, मैं कान पकड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। उस समय मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं किसके दर पर आई हूँ, और उस समय मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि ये कौन सी शक्ति है और इन चरणों में कैसी असीम कृपा छुपी है। उस दिन हमने गुरुजी के सुंदर दर्शन किए, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और फिर लंगर प्रसाद लिया। अब संगत जी, क्योंकि मैं किसी आस्था से नहीं गई थी, बल्कि सिर्फ एक ड्यूटी समझकर गई थी, तो मेरा मन उतना भक्ति भाव से भरा हुआ नहीं था। लेकिन जब मैंने लंगर खाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा कि वाह, कितना टेस्टी लंगर मिला है। मेरे लिए उस समय ये सब बस इतना था कि चलो किसी बहाने हम लोग यहाँ आए, और साथ ही बाहर लॉन्ग ड्राइव भी हो गई। जाते वक्त हम सब ने आइसक्रीम भी खाई। मैं तो खुश थी। ये तो मजेदार आउटिंग बन गई। फिर संगत जी, धीरे धीरे हम लोग 3 से 4 बार बड़े मंदिर गए, और हर बार मेरा फोकस एक ही चीज पर ज्यादा रहता था कि गुरुजी का लंगर मिलेगा। और सच कहूं तो संगत जी, मुझे गुरुजी के लंगर का स्वाद बहुत ही टेस्टी लगता था। मेरा मन बार बार ये सोचता था कि हाय, पेट नहीं भरता, क्योंकि 2 ही चपातियां मिलती थी। संगत जी, जब भी हम मंदिर से लंगर खाकर बाहर निकलते और कहते चलो अब कहीं और डिनर कर लेते हैं, हम कभी बीकानेर चले जाते तो कभी किसी और रेस्टोरेंट चले जाते, वहां खाना खाकर घर लौट आते। इस तरह लगभग 6 महीने बीत गए। हम बार बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाते थे, लेकिन सच कहूं तो उस समय तक मैं सिर्फ बाहर की सुंदरता, लंगर का स्वाद और एक आउटिंग वाली खुशी महसूस कर रही थी। अभी तक मेरे दिल में गुरुजी की गहराई से पहचान या आस्था नहीं उतरी थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी का तरीका बड़ा निराला है। वे हमें धीरे धीरे खींचते हैं, पहले हमें स्वाद से बांधते हैं, फिर माहौल से और फिर कृपा से। और एक दिन ऐसा आता है कि हम समझ जाते हैं कि ये सब उनके प्रेम का जाल है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपके साथ अपनी मदर इन लॉ का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सच में जब मैं उनकी जिंदगी को देखती हूँ तो मुझे बार बार यही एहसास होता है कि गुरुजी महाराज की कृपा अगर किसी पर हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ तो अपनी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ शुरू से ही गुरुजी के मंदिर जाया करती थी। उनका विश्वास अटूट था। उन्हें गुरुजी के दरबार, गुरुजी के स्वरूप और गुरुजी के लंगर प्रसाद में गहरी लगन थी। वो हमेशा बड़ी शांति और श्रद्धा के साथ मंदिर जाकर प्रसाद ग्रहण करती और बड़े प्यार से घर लौटती। और संगत जी, गुरुजी ने उन्हें सच में लंगर प्रसाद की ऐसी असीम कृपा ब्लेस की कि उसकी गवाही आज पूरा परिवार देता है। साल 2016 की बात है संगत जी, जब हमें पता चला कि मेरी मदर इन लॉ को ब्लड कैंसर हो गया है, तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा परिवार सदमे में चला गया। ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, हम सबको डर था कि अब बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है, लेकिन गुरुजी महाराज जी की लीला तो कुछ और ही थी। आज 2025 है संगत जी, पूरे 9 साल बीत चुके हैं, और मेरी मदर इन लॉ वो आज भी पूरी तरह स्वस्थ हैं। इतनी स्वस्थ और एक्टिव हैं कि कई बार मैं खुद सोचती हूँ कि शायद मैं भी उतनी एक्टिव नहीं हूँ जितनी वो हैं। आज भी संगत जी, वो रोज सुबह 4 बजे उठती हैं, पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करती हैं, घर के सारे काम संभालती हैं, पूरे परिवार के लिए खाना बनाती हैं। घर के बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सबके लिए उनका दिल हमेशा खुला रहता है। और जो काम मुझे करने चाहिए थे संगत जी, उसमें से कई काम आज भी मेरी मदर इन लॉ ही पूरे तरीके से कर रही हैं। सच में मैं उन्हें देखती हूँ तो मन में सिर्फ एक ही भाव आता है, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए। संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, आज तक हमने उनकी एक भी कीमोथेरेपी नहीं करवाई। सोचिए, ब्लड कैंसर जैसी बीमारी, और बिना कीमो, बिना किसी बड़े ट्रीटमेंट के आज वो बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की अपार कृपा है। ये उनका दिया हुआ आशीर्वाद है। मैं हर रोज गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आप मेरी मदर इन लॉ को ऐसे ही हेल्थ और लंबी उम्र ब्लेस करते रहो, और हमें भी ये आशीर्वाद दो कि हम सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान के साथ रहें। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक दिन की बात है, मेरी मदर इन लॉ को एक सपना आया। सपने में उन्होंने साफ साफ देखा कि डॉक्टर उनके सामने खड़े हैं, वही डॉक्टर जिनसे वो अक्सर इलाज के लिए मिला करती थी। और डॉक्टर ने उनसे बहुत सहज शब्दों में कहा, अब आपको हॉस्पिटल आने की कोई आवश्यकता नहीं है। संगत जी, जैसे ही उन्होंने ये वाक्य सुना, वो अंदर से हिल गई। सपने में ही उन्हें बड़ी घबराहट हुई,
और जब सुबह उठी तो उनका मन बहुत बेचैन था। सुबह सुबह उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया और कहा, रेनू, मुझे तो आज बहुत अजीब सपना आया है। सपने में डॉक्टर कह रहे थे कि अब मुझे हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर इस सपने का मतलब क्या है? संगत जी, उस समय मैंने बिना एक पल सोचे उन्हें यही कहा कि मम्मी जी, इसका केवल और केवल यही मतलब है कि गुरुजी महाराज जी ने आपको पूरी तरह से ठीक कर दिया है। अब आपको सच में हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सपना नहीं है, गुरुजी का सीधा संदेश है। संगत जी, जब मैंने ये बात कही तो मेरी मदर इन लॉ की आंखों में आंसू आ गए। उनका पूरा चेहरा चमकने लगा। वो बार बार कह रही थी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। अगर ये सपना सच में आपकी ओर से है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। और संगत जी, वाक्य वही हुआ। उसके बाद से उन्होंने कभी भी कैंसर के लिए हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाए। बिना किसी कीमोथेरेपी के, बिना किसी बड़ी दवाई या ट्रीटमेंट के गुरुजी महाराज जी ने उन्हें कैंसर फ्री कर दिया। हाँ संगत जी, उन्हें घुटनों में दर्द जैसी सामान्य परेशानी रहती है, लेकिन ब्लड कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से गुरुजी ने उन्हें बिल्कुल मुक्त कर दिया। आज भी जब मैं ये बात सोचती हूँ तो मेरा सर अपने आप गुरुजी के चरणों में झुक जाता है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख वार शुक्राना। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। आपने मेरे घर की नींव को संभाल लिया। आपने हमारे पूरे परिवार को ये सुकून दिया कि माँ आज भी स्वस्थ और हमारे साथ है। संगत जी, मैं दिल से कहती हूँ कि इस कृपा के लिए जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उस दौरान भी हम गुरु जी के बड़े मंदिर जाते रहे। एक बार मेरे मन में ये भाव आया कि गुरु जी, आपके दरबार में तो हम आते हैं, लेकिन यहाँ आने में बहुत खर्चा हो जाता है। संगत जी, क्योंकि हम द्वारका में रहते थे और वहां से छतरपुर का बड़ा मंदिर बहुत दूर पड़ता था। आना जाना, रास्ते में खाना पीना, सब मिलाकर हर बार 500-600 रुपए आराम से खर्च हो जाते थे। अब संगत जी, उस समय तक मेरे मन में गुरु जी महाराज जी के प्रति आस्था गहरी नहीं थी। सच कहूँ तो मैं मंदिर सिर्फ इसीलिए जाती थी क्योंकि मुझे घूमना फिरना और बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता था। ऐसा भी नहीं है कि मैं भगवान को नहीं मानती थी, मैं भगवान को पूरे दिल से मानती थी, लेकिन पूजा पाठ, रिचुअल्स, नियम कायदों में बंधना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था। अब संगत जी, बात है शिवरात्रि के सत्संग की। उस दिन हम लोग गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर पहुंचे। वहां पर एक संगत अंकल बैठे हुए थे। मैंने उनसे सहज भाव से पूछ लिया, अंकल, क्या हम गुरुजी के किसी और मंदिर भी जा सकते हैं? तो अंकल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जा सकते हो। जगह जगह पर गुरुजी के सत्संग होते रहते हैं, आप वहां भी जरूर जाओ। गुरुजी तो सब जगह हैं, जहां उनका नाम, जहां उनका दरबार, वहीं गुरुजी का वास है। संगत जी, मुझे अंकल की ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने मन ही मन सोचा कि चलो, ये तो और भी अच्छा है। यहाँ आने जाने में खर्चा बहुत हो जाता है। अगर सत्संग नजदीक ही हो जाएगा तो पैसे भी बच जाएंगे और दर्शन भी हो जाएंगे। अब संगत जी, वो अंकल मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देते हैं और उसी ग्रुप में हमें सत्संग का पहला इन्विटेशन आया और मैं और मेरे मदर इन लॉ वहां गए। लेकिन जब हम वहां पहुंचे संगत जी, पता चला कि वहां गुरुजी का सत्संग ही नहीं था। बस हमने माथा टेका और वापिस लौट आए। अब संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस समय मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं नीचे बैठ ही नहीं पाती थी। मुझे बार बार अटैक जैसा होता था। मेरा बीपी इतना लो हो जाता था कि डॉक्टर कहते थे कि अगर ये इतनी कम बीपी में सो गई तो शायद उठ ना पाए। संगत जी, हमने दिल्ली के सभी बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन कोई भी मेरी बीमारी को समझ नहीं पा रहा था। ना ही कारण पता चला और ना ही इलाज मिला। मेरी कंडीशन इतनी खराब थी कि मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए खाना बनाकर रखती थी, क्योंकि जब मेरी बॉडी में नमक जाता तभी मुझे थोड़ा अच्छा लगता था। जब जब मेरा बीपी गिरता, उस समय मेरी मदर इन लॉ मेरे पैरों और हाथों की मालिश करती। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरी सेवा में लगे रहते। मेरा पूरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता था। लेकिन संगत जी, धीरे धीरे जब मैं गुरुजी महाराज जी के मंदिर जाने लगी तो बिना जाने समझे ही मेरी हेल्थ में सुधार आने लगा। उस समय मुझे खुद ये एहसास नहीं था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये सब गुरुजी महाराज जी की छिपी कृपा थी। हाँ संगत जी, इतना जरूर हुआ कि मैं धीरे धीरे गुरुजी महाराज जी के शब्द, उनके कीर्तन, उनके सत्संग सुनने लगी। पहले जहाँ मैं सिर्फ इंजॉय करने जाती थी, अब थोड़ा थोड़ा मन से सुनने लगी थी। संगत जी, यही तो गुरुजी महाराज जी की लीला है। बच्चे चाहे नालायक हो, चाहे वो समझ ना पाए, लेकिन गुरुजी अपने ढंग से उन्हें धीरे धीरे अपने चरणों में खींच ही लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुकी थी। उसी ग्रुप में एक दिन मैसेज आया कि कल रविवार को गुरुजी का सत्संग है। संगत जी, वो मैसेज शनिवार को आया था, सत्संग रविवार को था। मैंने उसी समय अपनी मदर इन लॉ से कहा कि मम्मा, कल हम लोग सत्संग में जरूर जाएंगे। मम्मी ने कहा कि हाँ ठीक है, चलेंगे। लेकिन संगत जी, शनिवार की शाम तक मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। रविवार की सुबह तो मुझे फिर से वही अटैक आ गया। मेरे शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया।
मैं वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी। बीपी इतना गिर गया कि हालत बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई। फिर भी संगत जी उस हालत में लेटे लेटे मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी हम आज सत्संग में जाएंगे ना? तो मम्मी बोली तू कैसी बातें कर रही है, तेरी हालत देख, तेरा तो चलना फिरना भी मुश्किल है। मेरे हस्बैंड भी गुस्से में बोले तुम्हें अपनी हालत दिख नहीं रही क्या? इस हालत में तुम सत्संग जाओगी? तुम आराम करो। संगत जी उस दिन मैंने 2-3 मल्टीविटामिन टेबलेट ली, मोबाइल में गुरुजी का सत्संग लगाया और उसे अपने दिल के पास रखकर रजाई ओढ़कर सो गई। संगत जी जिस सत्संग में हमने जाना था उसका टाइम था 3 बजे का, लेकिन संगत जी जब मेरी आंख खुली तो 12 बज चुके थे और मुझे अचानक थोड़ा बेटर फील भी होने लगा। मैं उठकर तुरंत मम्मी को बोली कि मम्मी अब मैं ठीक लग रही हूँ, आज हम सत्संग में जरूर जाएंगे। लेकिन मेरी मदर इन लॉ बार बार मना करती रही। मेरे हस्बैंड फिर से डांटने लगे, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, तुम्हारी हालत सत्संग जाने की नहीं है। लेकिन संगत जी मैं उस दिन अड़ी रही। मुझे भीतर से आवाज आ रही थी कि आज तो जाना ही जाना है। और संगत जी गुरु जी की कृपा देखिए, मैं और मेरी मदर इन लोग गाड़ी करके ड्राइवर करके पश्चिम बिहार पहुंच गए। हम समय से पहले पहुंच गए थे। सत्संग अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं दरबार में बैठी संगत जी मेरा रोना शुरू हो गया। वो रोना ऐसा था जिसे मैं रोक ही नहीं पा रही थी। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती चली गई। मेरी मदर इन लॉ मुझे बार बार कोनी मारकर पूछती तुम्हें क्या हो गया, तू इतना क्यों रो रही है? लेकिन संगत जी मेरे पास उस समय कोई जवाब नहीं था। मेरा दिल कह रहा था कि ये आंसू मेरे नहीं गुरु जी की कृपा के हैं। और संगत जी आज मैं आप सबको ये दिल से कहना चाहती हूँ, जैसे पुरानी संगत कहती थी कि गुरु जी ने हमें ये दिखाया, गुरु जी ने हमें वो दिखाया, ये अनुभव करवाया, वही सब मुझे भी हुआ। गुरु जी महाराज जी ने मुझे प्रत्यक्ष रूप से एहसास करवाया कि हाँ तू मेरे दरबार में आई है और मैंने तुझे स्वीकार कर लिया। उस दिन से संगत जी मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। संगत जी जब मैं दरबार में बैठी और गुरुजी के स्वरूप पर मेरी नजरें टिक गई, संगत जी उस पल ऐसा लग रहा था कि मानो मेरी आंखों से बहते हुए आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आंसू बह रहे थे और मेरे दिल की सिसकियां बाहर आ रही थी। मेरे आसपास बैठी संगत मुझे देख रही थी। मेरी मदर इन लॉ मुझे बार बार कोनी मार रही थी कि तुझे क्या हो गया। लेकिन संगत जी मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। लगता था जैसे बरसों का दबा हुआ दर्द, सारी तकलीफें, सारी परेशानियां उसी पल गुरुजी के चरणों में बह रही थी। और तभी संगत जी मेरी नजर गुरुजी महाराज जी के उस पावन स्वरूप पर पड़ी और मैंने देखा कि गुरुजी महाराज मुझे मुस्कुरा कर देख रहे हैं और धीरे धीरे नहीं बल्कि जोर जोर से हंस रहे हैं। संगत जी वह दृश्य ऐसा था कि मेरी रूह तक खिल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे सामने कोई तस्वीर नहीं बल्कि खुद मेरे गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं। और वहीं से संगत जी मेरी और गुरुजी के बीच बातचीत शुरू हो गई। मैं मन ही मन उनसे कह रही थी कि देखो गुरुजी, आप मुझे बुलाना नहीं चाह रहे थे ना, पर मैं जिद करके आ गई आपके पास। मुझे पता था कि मुझे आज आपके दरबार में आना ही है, आप मुझे कैसे रोक सकते थे। और संगत जी जब भी कोई संगत मेरे और गुरुजी के बीच से गुजरती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं उन्हें मन ही मन कहती कि हटो, बीच से मत आओ, मैं अपने गुरुजी से बातें कर रही हूँ। संगत जी ये सब मेरा दिल कह रहा था। मेरे होठों पर एक अलग सी मुस्कान आने लगी। अभी कुछ देर पहले तक जब मैं रो रो कर बेहाल हो रही थी, अब मेरी हंसी रुक नहीं रही थी और मैं जोर जोर से ठहाके लगाने लगी। मेरी मदर इन लॉ फिर से मुझे कोहनी मारने लगी और कहने लगी, अभी तो तू रो रही थी, अब तू हंस रही है, तुझे क्या हो गया? संगत जी मैं कैसे समझाती कि ये सब गुरुजी की लीला है, ये तो वही जान सकते हैं और वही करा सकते हैं। संगत जी उसी पल से मेरे और गुरुजी के बीच वह अटूट रिश्ता जुड़ गया। गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ लिया। और सच कहूं संगत जी उस दिन से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, जैसे गुरुजी ने मुझे अपने प्रेम और कृपा की डोर से बांध दिया। उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मेरे जीवन का हर पल गुरुजी से जुड़ा हुआ है। और सच बताऊं संगत जी उस दिन के बाद मुझे गुरुजी से इतना प्यार हो गया, लगता है जैसे मैं सांस भी गुरुजी के सहारे ही ले रही हूँ। लेकिन हाँ एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, शायद गुरुजी मुझसे जितना प्यार करते हैं उतना प्यार मैं उनसे कर भी नहीं पाऊंगी। उनकी कृपा, उनकी ममता, उनका साथ, ये सब इतना अनमोल है कि मेरी औकात ही नहीं है उसका पूरा बदला चुका सकूं। संगत जी उस समय हमें गुरुजी महाराज जी का चरण स्वरूप मिल चुका था और मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी करने लगी थी। लेकिन मेरा पूजा पाठ का तरीका थोड़ा अलग था। मैं सुबह सबको नाश्ता करवा देती, फिर थोड़ा भी खुद भी खा लेती और उसके बाद गुरुजी के चरण स्वरूप के सामने बैठ जाती। अब तक हमने बचपन में यही देखा है कि पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, फिर माता रानी की, फिर भगवान विष्णु की, भोलेनाथ की, फिर संगत जी मेरे मन सीधा गुरु जी की ओर जाता। मैं केवल उनके चरणों की पूजा करती और केवल उन्हीं को देखती। एक दिन अचानक मेरे मन में एक सवाल उठा कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो रही। क्या मुझे पहले गणेश जी, माता जी और शिव जी की पूजा करनी चाहिए? और संगत जी देखो गुरु जी महाराज जी ने किस तरह कृपा करी।
उसी पल गुरुजी ने अपने चरण स्वरूप में मुझे गणेश जी महाराज जी के दर्शन करवाए। संगत जी, ये मेरे लिए कोई साधारण बात नहीं थी, ये तो गुरुजी महाराज जी का सीधा सीधा संदेश था कि जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। सभी रूपों में मैं ही हूँ, चाहे तुम गणेश को मानो, चाहे तुम माता रानी को मानो, चाहे तुम भोलेनाथ को मानो, सब मैं ही हूँ। और संगत जी, मेरी सारी शंकाएं उसी पल समाप्त हो गई। गुरुजी ने मेरे मन का वह छोटा सा संशय भी दूर कर दिया। उस पल से आज तक संगत जी, मेरे दिल में यही एक भाव है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। आपने मुझे अपने पास बुलाया, अपने दर्शन करवाए, मुझसे बात की, मेरे मन के जो भी डाउट थे उन सबको मिटाया, मुझे अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मैं जितना भी शुक्राना करूं वो बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि गुरुजी की कृपा का कोई माप नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मेरा कनेक्शन गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ा, उस समय हमारी जिंदगी भी एक अलग ही मोड़ पर थी। हम लोग उस वक्त रेंट के मकान में रहते थे। हर महीने का 25,000 किराया देना पड़ता था। संगत जी, ये रकम कोई छोटी नहीं थी। इसी वजह से अक्सर हमारे घर में एक तनाव बना रहता था। मेरी मम्मी मुझे बार बार कहती थी कि बेटा, तुम लोग अपना घर क्यों नहीं ले लेते, हर महीने इतना किराया आपको देना पड़ता है, इससे अच्छा तो है ईएमआई देकर अपना घर बनाओ, कम से कम एक छत तो अपनी होगी। संगत जी, उनकी बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ जाती थी, क्योंकि सच में हर महीने किराया देना और फिर बाकी खर्चे संभालना आसान काम नहीं था। लेकिन उसी समय हमारे ऊपर फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत थे। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहनती हैं, और मैं रोज गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा, इतना समझदार साथी दिया है। मैंने अपने हस्बैंड से भी इस बारे में कई बार डिस्कस किया है, लेकिन संगत जी, उस समय सर्कमस्टांसेस ही ऐसे थे कि नया घर लेना पॉसिबल नहीं था। और मैं महसूस करती थी कि शायद हम हमेशा किराए के मकान में ही रहेंगे। लेकिन संगत जी, फर्क तब आया जब मेरी जिंदगी गुरुजी महाराज जी से जुड़ गई। पहले मैं बहुत चिंता करती थी, किराया, खर्चे, हॉस्पिटल बिल्स, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम, सब चीजें मिलाकर मुझे परेशान करती थी। लेकिन जैसे ही गुरुजी से कनेक्ट हुई, मैंने अपने मन को बदलना शुरू किया। मैंने सोचना शुरू किया कि गुरुजी, अगर आप इस किराए के घर में खुश हो, अगर यहाँ रहकर आप हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हो, तो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। गुरुजी, जहाँ आप रहोगे मैं भी वहीं रहूंगी। अगर आपको इस मकान में आनंद है तो मुझे भी यहाँ आनंद है। संगत जी, सच मानिए, जैसे ही ये सरेंडर वाला भाव मेरे अंदर आया, मेरी सारी बेचैनियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। मैं सिर्फ मेंटल पीस ही नहीं, मेरी हेल्थ भी बदलने लगी। पहले मेरी हालत इतनी खराब रहती थी कि महीने में 2-3 बार मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। हर बार मेरी फैमिली बहुत परेशान हो जाती थी। मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब मेरे चारों तरफ खड़े रहते थे और मैं बेबस महसूस करती थी। लेकिन गुरुजी महाराज जी की कृपा देखिए, जैसे जैसे मैं उनके दरबार जाती रही, उनके शब्द सुनती रही, उनकी महिमा को अपने दिल में उतारती रही, मेरी हेल्थ खुद ब खुद बदलने लगी। जहाँ पहले मैं महीने में 2-3 बार हॉस्पिटल जाती थी, वहां मैंने देखा कि अब 6 महीने में एक बार एडमिट होना पड़ रहा है। और फिर धीरे धीरे वो गैप और बढ़ गया, 6 महीने से 8 महीने, फिर 8 महीने से साल भर तक। संगत जी, बिना किसी हैवी ट्रीटमेंट, बिना किसी बड़ी दवाई, बिना किसी ऑपरेशन के गुरुजी महाराज जी ने मेरी हेल्थ इश्यूज को ऐसे ठीक कर दिया कि मुझे खुद समझ में नहीं आया कि ये सब कब और कैसे हो गया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये सब मेरी जिंदगी से घट चुका है, क्योंकि गुरुजी ने मेरे शरीर को स्वस्थ किया है, मेरे मन को शांति दी है, मेरी आत्मा को अपने प्रेम से भर दिया है। संगत जी, सच कहूँ तो आज मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है, क्योंकि अगर गुरुजी की कृपा ना होती तो शायद मैं आज भी दवाइयां और हॉस्पिटल के चक्कर काट रही होती। गुरुजी ने मेरी जिंदगी के सबसे बड़े बोझ, हेल्थ इशू को उठा लिया और मेरी जिंदगी में चैन और आराम लौटा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन संगत जी, मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है और मैं गुरुजी को सपने में व्हाइट चोले में देखती हूँ। संगत जी, हमारे घर की बालकोनी में गुरुजी खड़े थे और संगत जी, हमारी बालकोनी में कांच का दरवाजा लगा हुआ है और मैं उस कांच के दरवाजे से गुरुजी महाराज जी के दर्शन कर रही हूँ। अब चूंकि संगत जी, हमें गुरुजी महाराज जी से मेरी सिस्टर इन लॉ कीर्ति आंटी ने जोड़ा था, तो जब मैं सुबह उठी तो मैंने कीर्ति दीदी को फोन लगाया और उन्हें बताया कि दीदी, आज मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए हैं। तो दीदी मुझे कहने लगी, इसका मतलब तो ये है कि गुरुजी आपके घर आना चाहते हैं। और जब दीदी ने ये बात बोली संगत जी कि गुरुजी हमारे घर आना चाहते हैं, तो मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि संगत जी, हम लोग रेंट के घर में रहा करते थे। हमारे घर की दीवारों का पेंट निकला हुआ था, फाइनेंशियल इशू था। संगत जी, मैं सोच में पड़ गई कि मैं गुरुजी का दरबार कहाँ लगाऊंगी। और चूंकि संगत जी, मैंने सत्संग में जाना शुरू कर दिया था, मैंने सत्संग में देखा कि गुरुजी के कितने सुंदर सुंदर दरबार सजते हैं, तो मेरे मन में भी यही भाव आया कि मैं गुरुजी का दरबार यहाँ मेरे घर में कैसे लगाऊंगी, मैं कैसे इतना सुंदर इसे सजा पाऊंगी। एक दिन की बात है संगत जी, मैं सोकर उठी
मैंने सुबह सुबह सबके लिए चाय प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया और फिर सबको चाय प्रसाद दिया और फिर मैं नहाने के लिए चली गई। संगत जी, जब मैं नहा रही थी तो मुझे पूरे बाथरूम में बहुत तेज खुशबू आने लगी। संगत जी, मेरे मन में ऐसा आने लगा कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हो कि मैं तेरे घर आ चुका हूँ और तेरे घर के दरबार में बैठा हूँ। संगत जी, मैं फटाफट नहाकर बाहर आई और बाहर आते ही मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि मम्मी, गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी आ गए हैं। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रही हूँ। संगत जी, मैंने फटाफट गुरुजी के स्वरूप के सामने दरी बिछाई, गुरुजी को जोत जलाई। संगत जी, आधे घंटे का हमने सत्संग किया। संगत जी, इस प्रकार से गुरुजी महाराज हमारे घर में आए और मैंने दीदी को फोन करके बताया कि दीदी, ऐसे हमारे घर में सत्संग हुआ। इस प्रकार संगत जी, पहली बार गुरुजी महाराज हमारे घर में हम सबको ब्लेस करने के लिए आए। संगत जी, ना मेरे पास कोई गुरुजी का दरबार था, ना उनकी कोई गद्दी थी और ना ही गुरुजी का कोई चोला था। अगर संगत जी मेरे पास कुछ था तो वह मेरा सिर्फ और सिर्फ भाव था। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, आपका जितना भी शुक्राना करे वो कम है। उसके बाद संगत जी, जब कोविड शुरू हुआ तब संगत जी दीदी अहमदाबाद से आई हुई थी, क्योंकि संगत जी उन्होंने ही हमें गुरुजी से जोड़ा था। तो गुरुजी का सत्संग कैसे करना है इस बारे में हम उनसे ही डिस्कस करते थे। तो संगत जी दीदी ने कहा कि हम लोग घर पर सत्संग करेंगे। तो संगत जी, हमें ज्यादा कुछ नहीं आता था कि क्या करेंगे, कौन कैसे होगा। तो संगत जी, कीर्ति दीदी जिन संगत से जुड़ी हुई थी, दीदी ने कहा कि हम लोग उन संगत को यहाँ पर बुलाएंगे। और उस समय संगत जी, हम गुड़गांवा में जो एनुअल सत्संग होता था ना, हम उससे वापस आ रहे थे। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे यहाँ पर सत्संग होना तय हुआ। हमने सोसाइटी में परमिशन ली कि हमें परमिशन दी गई कि आप 60 लोगों को बुला सकते हैं। तब संगत जी दीदी ने गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत थे चंदन अंकल, उनसे बात की। अंकल ने कहा कि आप चिंता मत करो, सब कुछ अरेंज हो जाएगा। जिस दिन संगत जी सत्संग करने का तय किया उसके पहले संगत जी सारी तैयारियां हो गई थी। हमने बाहर टेंट लगाया, सत्संग किया। संगत जी, हमने लंगर बनवाने के लिए बाहर से कुक अरेंज कर लिए थे। संगत जी, उस सत्संग के लिए मैं गुरुजी महाराज जी के लिए एक चेयर लेकर आई थी, ये सोचकर कि गुरुजी महाराज इस चेयर पर बैठेंगे। संगत जी, सत्संग शुरू हुआ। सत्संग के बीच में संगत जी बारिश शुरू हो गई। हम लोग बहुत डरने लगे, लेकिन संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत हल्की बारिश हो रही थी। लेकिन जहां गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी संगत जी, वहां बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने बहुत प्यारा प्यारा सत्संग करवाया। संगत जी, सत्संग बहुत अच्छा हुआ। उस दिन संगत जी रात को जब मैं सो गई तो मुझे यूट्यूब पर गुरुजी का एक मैसेज प्राप्त हुआ। उसमें लिखा हुआ था कि तुम अपने घर में लाइटें लगाकर, फूलों की सजावट करके, ये सब करके तुम मुझे थोड़ी दिखाते हो। तुम तो जिस संगत को बुलाते हो तुम उसे दिखाना चाहते हो। और संगत जी, उस सत्संग में ये भी था कि तुम घर के अंदर मेरा सत्संग करो, अपने हाथों से लंगर बनाओ, अपने हाथों से कड़ा प्रसाद बनाओ और मुझे भोग लगाओ। और जब संगत जी मुझे ये मैसेज प्राप्त हुआ उसके बाद संगत जी मेरे घर में एक सिंपल सी गुरुजी की गद्दी लगती है और तब से संगत जी मेरे घर में बहुत सिंपल तरीके से गुरुजी का सत्संग होता है और मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं कहना चाहूंगी कि हमें गुरुजी का सत्संग बहुत सिंपल तरीके से करना चाहिए। हमें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज जी तो गरीब के घर भी आते हैं और अमीर के घर भी जाते हैं। और अगर हमारी क्षमता ऐसा कुछ करने की नहीं है तो संगत जी हमें इन सब चीजों के फेयर में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी तो बहुत सिंपल, बहुत सीधे साधे हैं। और सच कहूं संगत जी, मैं भी इन सब चक्रों में पड़ गई थी, लेकिन गुरुजी महाराज जब मेरे घर पर पहली बार आए तब तो संगत जी उस दिन मेरे घर में धुली हुई चादर भी नहीं थी। संगत जी, उसके बाद कोविड शुरू हो गया और जब संगत जी कोविड की जब फर्स्ट वेव आई तब संगत जी हम लोग घर से काम किया करते थे और तब तक संगत जी गुरुजी महाराज जी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुकी थी, खास तौर पर संगत जी मैं और मेरी मदर इन लॉ। अब संगत जी उस दौरान मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए थे। संगत जी वह हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा हो गए थे कि मुझे इमरजेंसी में अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। संगत जी डॉक्टरों ने मेरे हस्बैंड को एडमिट कर लिया। तब संगत जी हमें डॉक्टरों ने ये बोलकर एक पेपर पर साइन करवाया कि हम आपके हस्बैंड को ये इंजेक्शन दे रहे हैं, अगर कोई साइड इफेक्ट हो जाता है तो इन्हें कुछ भी हो जाता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम नहीं। संगत जी मैं बहुत बहुत डर गई ये सुनकर। संगत जी उस हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड को 7 से 8 दिन तक के लिए रखा गया। उसके बाद जब वह ठीक हो गए तो हम वापस घर आ गए, लेकिन घर आने से संगत जी एक दिन के बाद फिर से संगत जी उनको वही सारे हेल्थ इश्यूज होने लगे। हम फिर से दोबारा मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल लेकर गए। संगत जी उस टाइम मैं बहुत डरी हुई थी। मैं अपने हस्बैंड को लेकर संगत जी वाकई में ही बहुत डर गई थी। मैं पूरा टाइम संगत जी उनके साथ हॉस्पिटल में रहती थी। मेरे बच्चे मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ के पास ही रहते थे, क्योंकि संगत जी एक तो कोविड का बहुत खतरा था और संगत जी मैं दिन रात गुरुजी महाराज जी से अरदास करती रहती, प्रार्थना करती रहती, पूरे टाइम गुरुजी का मंत्र जाप करती थी।
एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने सपने में दर्शन दिए। संगत जी मैंने सपने में गुरुजी का सत्संग होते हुए देखा और जब संगत जी मैं अगले दिन उठी तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अब आप देखना बिल्कुल ठीक हो जाओगे, क्योंकि आज मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उसके अगले दिन ही डॉक्टरों ने मेरे हस्बैंड के लिए कहा कि आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, अब आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना किया और आज भी संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख वार शुक्राना। मैं तो इस लायक भी नहीं थी, फिर भी आपने मुझे इतना सब कुछ दिया। खैर संगत जी, उसके बाद हमारे घर में गुरुजी महाराज जी के सत्संग होने लगे। अब संगत जी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम सभी इंसान इतने होशियार बनते हैं। संगत जी गर्मियों के दिन थे, हमने हमारे पूरे घर में व्हाइट वॉश करवा दिया था। संगत जी हम सब बहुत खुश थे और मैंने सोचा था कि अब हम गुरुजी का सत्संग लिविंग रूम में करवाएंगे। अब क्योंकि संगत जी मैंने बहुत सारे सत्संग अटेंड किए हुए थे और मैंने देखा हुआ था कि कितना सब कुछ अरेंज किया जाता है गुरुजी के लिए, गुरुजी की संगत के लिए। तो संगत जी उस वक्त हमारे घर में 4 एसी थे। तो संगत जी मैंने सोचा कि मैं पहले से ही चारों एसी चालू कर देती हूँ, संगत आएगी सत्संग के लिए तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए संगत जी मैं अपनी होशियारी लगा रही थी, संगत आएगी तो उनको पूरा घर ठंडा मिलेगा, गर्मियों में उनको बहुत अच्छा लगेगा। तभी संगत बोलेगी कि वाह कितना अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है। लेकिन संगत जी मैं इस बात को भूल गई थी कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे कहा था कि तू संगत को मुझसे मिलवाना, ना कि तू अपना घर दिखाना, ये दिखाना कि तेरे पास क्या है। अब संगत जी मेरे चारों एसी चालू थे। संगत जी अब गुरुजी का सत्संग शुरू हुआ, पता नहीं संगत जी एक स्पार्क हुआ और घर का फ्यूज उड़ गया। घर की सारी लाइटें चली गई और संगत जी गुरुजी महाराज जी का सत्संग 2 घंटे तक हुआ और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी 1 घंटे तक संगत जी पंखा नहीं चला। और उसके बाद संगत जी मेरे बेटे ने किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। संगत जी इलेक्ट्रीशियन आया और उसने संगत जी कुछ ना कुछ करके फैन चालू कर दिया, लेकिन तब भी संगत जी एसी नहीं चले। संगत जी मैं तो यही कहूंगी, मैं गुरुजी की बहुत नालायक बेटी हूँ, अपनी बहुत होशियारी दिखाती हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज आप हमें सबक सिखाते हो। मैं तो आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप ऐसे ही हमें सबक सिखाते रहना गुरुजी महाराज। मैं जो भी गलती करूँ आप उसे सुधार देना और आपको जो भी अच्छा लगे वही हमें देना, वही हमसे करवाना। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। बस संगत जी सब कुछ गुरुजी पर छोड़ के देखो, गुरुजी को सरेंडर करके देखो, गुरुजी किस तरह से आपकी पूरी लाइफ को बदल देंगे। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।